नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे राधे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करेंगे। एक बूढ़ी अम्मा के जीवन में लड्डू गोपाल के आ जाने से क्या क्या चमत्कार हुए हम कहानी में विस्तार से सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूढ़ी अम्मा जो बहुत गरीब थी, अकेले एक झोपड़ी में अपने दिन काट रही थी। उनके जीवन में बहुत कष्ट था। कुछ सालों पहले ही उनके बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक लौते बेटे की मौत का सदमा बूढ़ी अम्मा बर्दाश्त न कर पाई और आज तक वो सब उनके आंखों के सामने है। भगवान पर भरोसा अब उठ चुका था। यूं ही दुख भरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन बूढ़ी अम्मा घर के बाहर बैठी थी, बस चुपचाप आसमान की ओर देख रही थी। तभी सामने से एक औरत आई। उसने अम्मा को कहा, अम्मा, यहाँ कौन नहीं है जो आपका दुख नहीं जानता। अब 2025 तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अम्मा ने कहा, कैसे भूल जाऊं? अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। उस औरत ने कहा, अगर आप चाहो तो इस नए साल पर लड्डू गोपाल घर ले आओ, फिर देखना कैसे सब कुछ ठीक होता है। बूढ़ी अम्मा सोच में पड़ गई। अगले दिन नए साल की शुरुआत थी। 1 जनवरी 2026 को अम्मा ने पूरे विश्वास के साथ लड्डू गोपाल को घर लाया। लड्डू गोपाल को अम्मा मोहन कहकर बुलाने लगी। मोहन के आने से धीरे धीरे गरीबी खत्म होने लगी। सब कुछ अच्छा होने लगा। एक दिन अम्मा को बाजार में एक 10 साल का लड़का रोते हुए सड़क पर मिला। बच्चे से पूछने पर पता चला कि वह अपने माता पिता से बिछड़ चुका है। अम्मा ने कुछ सोचा, फिर बच्चे को घर ले गई। अब एक 10 साल का लड़का ठाकुर जी की कृपा से अम्मा के जीने का सहारा बना। धीरे धीरे सब अच्छा होता चला गया और बूढ़ी अम्मा को भरोसा हो गया कि एक न एक दिन भगवान सब कुछ ज़रूर ठीक कर देते हैं। देखा आप सभी ने, अगर हमारे मन में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो बड़े से बड़ा दुख भी सुख में बदल जाता है। चलिए अब जान लेते हैं नए साल की शुरुआत अपने ठाकुर जी के साथ कैसे करें। सुबह सुबह पहले अपने लड्डू गोपाल को उठाकर अच्छे से स्नान कराएं। स्नान के पानी में आप थोड़ा गंगा जल, गुलाब जल या कुछ फूल भी डाल सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें साफ सुथरे और अच्छे रंग के वस्त्र पहनाएं। नए साल के पहले दिन अगर आप लाल या पीले वस्त्र पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्हें मावा मिश्री का भोग लगाएं और ध्यान रखें कि माखन और मिश्री भोग में ज़रूर हो। उसके बाद तिल और गुड़, अगर तिल गुड़ न मिले तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल और अलग से गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं।
उसके बाद पूरी श्रद्धा भाव से उनकी आरती उतारें। फिर 3 जरूरी प्रार्थनाएं हैं जो इस नए साल में आपको अपने ठाकुर जी के सामने रखनी चाहिए। पहली प्रार्थना यह है कि परिवार की रक्षा करना, दूसरी मन की शांति, तीसरा सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। यह 3 प्रार्थनाओं से आपका नव वर्ष खुशी से बीतेगा। नए साल पर ठाकुर जी के पास छोटे छोटे गुब्बारे लगाएं और दिया और रंग बिरंगे फूलों से उनके आसपास सजावट कर सकते हैं और नए साल पर अपने ठाकुर जी को मोर पंख जरूर दें। अब हम हमारे वीडियो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम आपको नए साल के लिए कुछ संदेश देंगे जिनका आपको पूरे साल पालन करना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आपको इन संदेशों का जरूर पालन करना चाहिए। पहला संदेश, अपना अहंकार छोड़ो। दूसरा, भगवान पर और अपने ठाकुर जी पर जरूर विश्वास रखो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमेशा सच्चाई अपनाओ, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी का वास होता है वहाँ पर झूठ और छल कपट की कोई जगह नहीं होती। चौथा संदेश, धैर्य रखो, क्योंकि भगवान हमेशा सही काम सही समय पर करते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी संदेश यह है कि लोगों में प्रेम बांटिए और सबके साथ मिलजुल कर रहिए। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे।